बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राके मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिससे आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। हमारा जो घर है, हमारी जो दिशाएं हैं, उनके भी एक रूलिंग प्लैनेट्स हैं। और कई बार ये जो रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं, अगर हमारे घर की दिशाएं सही नहीं हैं, उनमें कोई दोष है, कोई दूषित हो गई हैं हमारी दिशाएं, या हमने कोई सामान ऐसा रख दिया है जिसकी वजह से वो ग्रह हमारा कमज़ोर हो रहा है, तो हमें शुभ फल नहीं मिलते हैं। यदि आपकी कुंडली में, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं इस चीज़ को कि आपकी कुंडली में चंद्र बहुत अच्छा है, मजबूत स्थिति में, तो आपकी मनोस्थिति अच्छी होनी चाहिए। आपको घर परिवार से, आपके माता से रिलेशन, आपके मदर से रिलेशनशिप आपके अच्छे होने चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में आपकी चंद्र दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दूषित है, या फिर आपके घर में पानी वेस्ट होता है, जाया करते हैं, आप खुद भी वेस्ट कर देते हैं, पानी पी करके गिलास में छोड़ देते हैं, तो इससे आपका चंद्रमा कमज़ोर होता है दोस्तों। और वो आपको शुभ फल, कुंडली में मजबूत होने के बावजूद भी आपकी इस गलती से वो आपको शुभ फल नहीं दे पाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि कौन सी दिशा को कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह रूल करता है, और उसमें अगर क्या दोष होते हैं तो आप किस तरह की परेशानियों का सामना भी करते हैं। और अगर आप इन अपनी दिशाओं को सही कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, और अगर किसी तरह की कोई दोष है, दूषित हैं कोई दिशाएं आपकी, अगर उनको मजबूत कर लेते हैं तो वो ग्रह भी आपको शुभ फल ज़रूर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी मेन डायरेक्शंस के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ के बारे में। नॉर्थ डायरेक्शन को जो रूल करते हैं, जो रूलिंग प्लैनेट है, वो है बुध। बुध कम्युनिकेशन के मालिक हैं। इस दिशा को, नॉर्थ दिशा को, इसीलिए जोन ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहा जाता है, फाइनेंस का मालिक भी कहा जाता है। बुध से हम मनी को जोड़ करके भी देखते हैं। अगर आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन दूषित है तो आप अपनी चीज़ें, अपनी बातें कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। आपकी अगर कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में भी है, उसके बावजूद अगर आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में दोष है तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कई बारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती हैं। और ज्योतिषी अगर ये भी कहते हैं कि आपका समय अच्छा है, और नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपके कोई दिक्कत है, कोई दोष है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में भी दिक्कतें आती हैं। इसके साथ साथ ENT के जो इश्यूज़ होते हैं, नाक कान गले के इश्यूज़ भी अगर आपके घर में किसी को बार बार हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन दूषित है। अब हम बात करते हैं दक्षिण दिशा के बारे में। दक्षिण दिशा के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल। अगर आपके घर में दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन अगर दूषित है तो आपका घर में किसी न किसी को बार बार दुर्घटना, कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहेंगे, उनको BP के इश्यूज़ हो सकते हैं। और इस डायरेक्शन में अगर ये दोष है, मंगल दोष है, तो आपके फेस पे एक्ने यानी एक्ने की प्रॉब्लम भी आपके घर में लोगों को बार बार हो रही होगी, तो इस चीज़ का ध्यान दें। और दूसरी चीज़, जो मंगल, अगर आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है, आपका नेम फेम भी चाहिए, तो आपकी साउथ डायरेक्शन भी मजबूत ज़रूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम पूर्व दिशा के बारे में। पूर्व दिशा के जो लॉर्ड हैं वो है सूर्य। सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, पिता का कारक कहा गया है। और अगर आपके घर में सूर्य की डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा अगर दूषित है तो आपको बार बार आपके पिता से झगड़े होंगे, आपको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत आएगी, या फिर अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में भी आपको दिक्कत आएगी। इसके साथ साथ आपको आँखों से जुड़ी हुई समस्या भी हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए अपने ईस्ट डायरेक्शन को भी मजबूत रखिए, उसको दोष मुक्त, दोष रहित रखिए। अब हम बात करेंगे पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा के जो मालिक हैं वो हैं शनिदेव, और शनिदेव को कहा जाता है हमारे जो कर्म हैं उनके हिसाब से वो हमें फल देते हैं, यानी कि हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा है वो शनिदेव रखते हैं। अगर आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन दूषित है, किसी तरह का दोष है, तो आपने देखा होगा आपके घर के कुछ लोग बड़े ही आलसी हो जाते हैं। वो जल्दी से उठ करके कोई काम करना नहीं चाहते, किसी चीज़ को इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं, वो बार बार चीज़ों को टालते हैं, और उनको जॉब में इश्यूज़ होते हैं, उनको स्पाइन में भी इश्यूज़ हो सकते हैं, रीढ़ की हड्डी, क्योंकि हमें जो मजबूती देती है वो रीढ़ देती है, तो रीढ़ की हड्डी में भी परेशानी होने की पूरी संभावना रहती है। तो आप चेक करिए कि आपके घर का वेस्ट डायरेक्शन ठीक है या नहीं है, अगर आप भी किसी तरह की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपनी सब डायरेक्शंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण। ईशान कोण के जो देवता हैं, जो ग्रह हैं, मालिक हैं, वो हैं लॉर्ड बृहस्पति। अगर लॉर्ड बृहस्पति यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके कुंडली में
मजबूत स्थिति में है, लेकिन घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आपने दूषित कर रखा है, तो आप देखेंगे कि आपकी एजुकेशन में बार बार रुकावटें आएंगी और आपको पूजा में आपका मन नहीं लगेगा। आपका पूजा की जो जगह है, पूजा का जो स्थान है वो बिखरा या फैला रहेगा। आप उसको बार बार सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आप अपने बृहस्पति को भी दूषित कर देते हैं। इसके साथ साथ आस्था में भी कमी आती है और कई लोगों को की कुंडली में भी देखा गया है, घरों में जिनकी मैंने विजिट किया देखा, उनकी शादी में, जिनके घरों में शादी लायक बच्चे हैं, उनकी शादी में भी देरी होती है। तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को भी चेक करिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसके लॉर्ड हैं शुक्र, और इस डायरेक्शन में सबसे जो उत्तम माना गया है वास्तुशास्त्र में, वो माना गया है किचन का स्थान। अगर यहाँ ये जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ये दूषित है, तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो लोग हैं उनको वैभव और जो संपन्नता होती है वो उसकी कमी आपको अपने घर में देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ घर के जो लोग हैं उसमें आप देखेंगे कि किसी न किसी को शुगर से रिलेटेड इश्यूज़ ज़रूर होते हैं। तो आप इन चीज़ों को देखिए। अगर आपके घर का साउथ ईस्ट दूषित है तो शुक्र भी आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। अपने घर का साउथ ईस्ट भी चेक करिए। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के जो लॉर्ड हैं वो हैं राहु केतु, यानी कि आपके पितरों को भी डिनोट करते हैं राहु केतु। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई दोष है, तो यानी राहु केतु आपकी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में भी हैं, उसके बावजूद भी आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। आपने अगर देखा है आपके घर में कि कोई कन्फ्यूजन रहती है, डिसीज़न मेकिंग नहीं हो पाती है, आप किसी डिसीज़न पे एकदम से फैसला भी नहीं ले पाते हो, डिसीज़न नहीं कर पाते हो, बहुत देरी हो जाती है, सोचने में ही सारा वक्त निकल जाता है, आपका घर बहुत ज़्यादा फैला रहता है, तो मतलब आप अपने राहु को, और ख़ास तौर पे जिन लोगों की कुंडली में राहु की दशा महादशा चल रही हो, केतु की महादशा चल रही हो, उनके घरों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। अगर साउथ वेस्ट उनका दूषित है तो उनका घर बहुत फैला रह सकता है, उनको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, कंसंट्रेशन इश्यूज़ होते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो आपको अपने घर में, और स्टेबिलिटी फैक्टर, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप अपने घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी ज़रूर चेक करिए। और अब हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की, जिसका एग्जाम्पल भी हमने दिया था। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है चंद्र से रिलेटेड। तो जिनकी कुंडली में चंद्र अच्छा हो, शुभ स्थिति में हो, उसके बावजूद भी अगर शुभ फल वो अपने नहीं दे पा रहा है, तो आपको अपने घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ज़रूर चेक करना चाहिए कि देखिए वहाँ पे किसी तरह का दोष तो नहीं है। आपकी माँ से रिलेशनशिप बिगड़ेंगे बिना बात के कारण, माँ आपसे नाराज़ होंगी। सर्दी खांसी जुकाम की जो परेशानी है वो घर में परिवार के सदस्यों को बार बार लगी रहेंगी। तो आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट भी चेक करिए। स्लीप डिसऑर्डर की भी संभावना रहती है। तो ये सभी चीज़ें आप चेक करिए। देखिए अगर आपकी कुंडली का कोई ग्रह मजबूत है लेकिन फिर भी, और उसकी शुभ दशा भी चल रही है, और फिर भी अगर वो आपको शुभ फल देने में नहीं दे पाता है, तो देखिए आपके घर में इस तरह के कोई वास्तु दोष तो नहीं है, उसके कारण तो कोई आपका ग्रह कमज़ोर नहीं पड़ रहा है। उन चीज़ों को आप रेक्टिफाई करिए। और इन चीज़ों का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले अपने घर को आप डिक्लटर करिए। घर का कोई भी कोना आपका क्लटर नहीं होना चाहिए। बेकार का सामान अपने घर में जोड़ के ना रखें, और इसके साथ साथ अपने घर को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज रखें। आप ये छोटी छोटी सी चीज़ें, ये टिप्स अपनाएं ज़रूर, और उसके बाद हमें ज़रूर बताइए कि कैसे लगे आपको हमारी ये टिप्स। और इसी तरह की और जानकारी के लिए आप देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच।